राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास लगते ही शरद पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को सुबह 4:30 बजे उठकर तारों की छाँव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हों तो इन्हीं में स्नान करें। स्नान के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करें। वह 5 छोटे पत्थर रखकर पथवारी बनाकर पूजन करें। भगवान का कीर्तन करें। रोज़ शाम को दीपक जलावें। रोज़ाना कार्तिक महात्म सुनें और कहानी सुनें और व्रत की समाप्ति के पर उजेवना करना चाहिए। कार्तिक मास में कई प्रकार के व्रत होते हैं, जिसमें पहला है नारायण तारायण। पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें। दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा करें। श्रद्धा अनुसार चांदी का तारा व 33 पेड़े ब्राह्मणों को देवें। दूसरा है तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करें। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ा दान करें। तीसरा छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास। इस प्रकार पूरा महीना भर व्रत करें। बाद में सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। चौथी है बड़ी सांकली। इस व्रत में 2 उपवास और 1 दिन भोजन करें। अंत में चांदी या सोने की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें। भगवान को भोजन कराकर श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देवें। 5वां व्रत है एकांतर व्रत। 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास। इस प्रकार पूरे महीने भर तक करें। अंत में ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवें। 6ठा प्रकार का व्रत है चंद्रायण व्रत। इस व्रत में पूर्णमासी से उतरते ही कार्तिक की पूर्णमासी तक चंद्रायण व्रत किया जाता है। पूर्णमासी को उपवास करने के बाद एकम के दिन से हलवे का केवल 1 गिलास तथा दोज को 2 गिलास, तीज को 3 गिलास, इस प्रकार प्रतिदिन 1-1 गिलास बढ़ाकर अमावस्या तक 15 गिलास खाना चाहिए। अमावस्या के दूसरे दिन से 1 गिलास कम करते हुए पूर्णिमा तक वापस 1 गिलास रहना चाहिए। चंद्रमा रोहिणी की मूर्ति बनाकर हवन करावें। गद्दा, तकिया, रजाई, 5 बर्तन, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज आदि स्वाग की समस्त सामग्री रखकर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर दान देवें। 6ठा है तुलसी तिरायत व्रत। आंवला नवमी से 11 तक 3 दिन तक निराहार उपवास करें। 3 दिन तक भगवान के समक्ष अखंड ज्योति जलावें और 11 के दिन राधा दामोदर के साथ तुलसी जी की शादी करना चाहिए। 12 के दिन ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करावें। इसमें 3 जोड़ों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इसके बाद प्रदोष व्रत आता है। प्रदोष व्रत में महीना भर तक शाम के 5 बजे भोजन करना। बाद में ब्राह्मण भोजन करावें और चांदी का तारा बनाकर दान करें। इसके बाद अलूणा पाव भर खाना। महीना भर या 5 दिन या 3 दिन तक पाव भर हलवा या लड्डू जो भी इच्छा हो खानी चाहिए। बाद में लड्डू में यथाशक्ति गुप्त दान रखकर ब्राह्मण को या मंदिर में दान देना चाहिए। है पंचतीर्था व्रत। 11 12 निगोट, 13 अलूना, 14 पूनम निगोट। फिर पूनम के दिन हवन करना। 5 तार की बत्ती
एक अपनी एक बड़ोतर की भगवान के जलाना, दिए की पूजा करनी चाहिए। उद्यापन में पड़वा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करा के जोड़ा जोड़ी को पोशाक देवें और 4 सौभाग्य को बायना देना चाहिए। सुहाग सामग्री भी देनी चाहिए। और छोटी पस्तीर्था व्रत, इस व्रत में 5 दिन 11 से पूनम तक का स्नान करना होता है। किसी से 1 महीने भर कार्तिक नहीं नहाने की बने तो 5 दिन जल्दी उठकर तारा की छाँव में स्नान करने से 1 महीने का पुण्य लग जाता है। इसमें विशेष जो महिला कार्तिक स्नान करती है वे पुराणों के लिखे के अनुसार एवं अन्य मुख्य उपवास रविवार, व्यतिपात, पूर्णिमा, 11 अवश्य करें। 5 जोड़े जिमावें वे श्रद्धा अनुसार सुहाग सामान सहित पोशाक देनी चाहिए। इस तरह पूरे कार्तिक के महीने में व्रत किए जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।